गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 114 तक किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 से करेंगे हम अपनी इस क्लास में। तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है। ए पर्सन स्पेंड 5% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रेवल, ओके, 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फूड, ओके, एंड डोनेट्स rupees 120, okay. If he still has 1400 rupees left, find the person's total income, ठीक है। एक व्यक्ति, अब हिंदी में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर, ठीक है, शेष का 20% भोजन पर तथा 120 रुपए दान में देता है, ठीक है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपए शेष है तो व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है सवाल को, ठीक है। या तो जो अभी हमने इलेक्शन वाले क्वेश्चन किए थे कि साहब 20% इनवैलिड हो गए, 10% ने वोट नहीं डाला, ये वाले सवाल थे। या तो ट्री बना के, इस तरीके जो ट्री बना के किया था हमने, या तो उस तरीके से कर सकते हैं, या फिर एक इक्वेशन बना के कर सकते हैं। इक्वेशन वाला आसान रहता है, छोटा मेथड रहता है, और जो ट्री वाला थोड़ा बड़ा है। लेकिन मैं आपको दोनों समझा देता हूँ, जो आपको बेहतर लगे उसका आप प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो सवाल क्या कहता है, सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर, मान लेते हैं उसके पास, मैंने बोला ना कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना, तो मान लेते हैं उसके जो आय है, जो टोटल आय है वो 100 रुपए मान लेते हैं, ठीक। अब उसने क्या किया कि 5% यात्रा पर खर्च कर दिया। तो 100 का 5% क्या होता है? तो 100 का 5%, 100 गुणा 5%, ये उनके लिए जिनको प्रतिशत का मतलब ही नहीं पता। या तो 5% की जगह 1/20 लिख लीजिए, या फिर इस तरह प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100 से भाग कर लीजिए। 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो 100 का 5% आया 5, ठीक। तो आप कहेंगे जी हाँ, तो इसका मतलब इसमें से जो है 5 यूनिट रुपए कम हो गई। यदि उसकी इनकम 100 थी तो उसने 5 रुपए जो है यात्रा पर खर्च करी, तो उसके पास कितने बचे? तो 100 में से 5 गया 95 रुपए, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। शेष का 20%, अगर यहाँ पर शेष का ना करके और होता तो इसका मतलब 5% ये प्लस 20% और खर्च कर दिए, लेकिन इसमें कह रहा है शेष का 20%। तो शेष है ये अमाउंट, शेष का 20% भोजन पर। शेष है 95, तो 95 का 20% क्या होगा? तो आप कहेंगे जी 95 का गुणा 20%, और 20% की वैल्यू होती है 1/5 होती है, नहीं तो आप कहेंगे जी हाँ 1/5, 5 एकम 5, और 5 एकम 5, यहाँ से बचे 4, 45, और 5 ने 45, इसका मतलब 19। तो 95 का 20% क्या हुआ? 19। तो उसने जो 19 रुपए है वो किस पर खर्च करे? तो आप कहेंगे जी भोजन पर खर्च कर दिए। तो उसके पास कितने बचे? तो उसके पास बचे रुपए 76। 95 में से 19 गए तो बचे 76 रुपए, ठीक। अब वो कहता है कि 120 उसने दान दे दिए, तो 76 में से 76 यूनिट रुपए में से उसने 120 एग्जैक्ट रुपए दान दे दिए। ये यूनिट में मानिए हमने, ये यूनिट में, ये जो 100 है हमने यूनिट में मानी, तो 95 भी यूनिट में आए और 76 भी यूनिट में आए, ठीक है। और ये जो 120 है ये एग्जैक्ट रुपए है। तो अभी भी उसके पास 1400 रुपए शेष है, मतलब उसने 76 यूनिट में से 120 रुपए जो है दान दे दी। तो अब उसके पास कितने हैं? तो 1400 रुपए। इसका मतलब 76 यूनिट माइनस 120 बराबर 1400, ठीक। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो ये 120 यहाँ पर माइनस का है, इसको इधर ले जाएंगे तो जाएगा प्लस का। तो 76 यूनिट बराबर 1400 प्लस 120, 1400 में 120 जोड़ेंगे तो 1520। ये किसकी वैल्यू आ गई? 76 यूनिट की वैल्यू। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 1520 बटा 76। तो 76 एकम 76, और 76 दूनी 152, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20 रुपए, ठीक। अब पूछा क्या है? व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की आय, तो व्यक्ति की आय मानी कितनी हमने? तो आप कहेंगे 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 100 यूनिट की वैल्यू होगी 20 गुणा 100 बराबर 2000 रुपए, ठीक। 2000 रुपए कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ये तो हो गया एक तरीका ट्री मेथड, ठीक। अब हम एक करेंगे इक्वेशन मेथड क्या है।
इक्वेशन मेथड क्या है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसके पास ए रुपए है, सॉरी उसकी इनकम जो हम मान लेते हैं ए रुपए उसकी इनकम है, ठीक है। तो 5% की वैल्यू क्या होती है, तो 5% की वैल्यू होती है 1/20, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, मैंने जो याद करवाई थी वो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/20, ठीक है। और 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है, ठीक। तो आप कहेंगे जी हाँ। अब क्या कहता है, सवाल कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर खर्च कर देता है। 5% का मतलब 1/20, अगर उसने 1/20 खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा, तो आप कहेंगे कि उसके पास बचा 19/20, ठीक है। अगर उसकी इनकम ए है तो 5% यात्रा पर खर्च करने के बाद उसके पास कितना रुपया बचा, तो आप कहेंगे कि ए का 19/20 गुना, ठीक। 1/20 उसने खर्चा कर दिया तो उसके पास कितना बचा, 19/20। अब क्या कहता है, अब कहता है शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है, तो 20% की वैल्यू 1/5, अगर 1/5 खर्च करेगा तो उसके पास कितना बचेगा, 5 में से 4/5 बचेगा उसके पास। अगर उसने 1/5 शेष का खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 4/5, तो शेष अमाउंट उसके पास कितना था, इतना। तो अब इसका कितना बचा, तो इसका 4/5 बचा, ठीक है। अब सवाल कहता है कि इसमें से भी इसने 120 रुपए दान कर दिए, अगर इसने इसमें से 120 रुपए का दान कर दिए तो उसके पास कितने रुपए बचे, -120, ठीक। अब उसके पास जो इतने रुपए बचे हैं, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि उसके पास अब 1400 रुपए बचे हैं, तो इसको बराबर कर देंगे 1400 रुपए के, ठीक। अब इसको करेंगे सॉल्व, ठीक। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब 4 से काट लेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो a गुणा 19 की गुणा इस एक में करेंगे तो क्या आएगा 19, और इस 5 की गुणा 5 में करेंगे तो 25, माइनस 120 बराबर 1400। ये 120 है यहाँ पर माइनस का, इसको दाईं ओर ले जाएंगे तो ये किसका जाएगा, प्लस का, तो दाईं ओर क्या हो जाएगा 1400 प्लस 120, बाईं ओर a गुणा 19/25, तो ये क्या बचा, a गुणा 19/25 की वैल्यू क्या आएगी, 1400 में जब 120 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1520। अब 1520 को 19 से काट लेंगे, 19 से कम 19 और 19 अट्ठी 152, 0 का 0 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 80। ये जो 25 है इधर भाग में है, अब ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग का उल्टा गुणा में 25, ठीक। तो 25 की गुणा जब 8 रख रहे हैं तो 25 अट्ठे, तो आप कहेंगे 200, एक 0 बचा तो 0, तो तो इसकी आय कितनी आ गई उस व्यक्ति की, 2000 रुपए। पूछा क्या है, तो पूछा भी गया है कि व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए, दैट मींस ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक। तो आप मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्री मेथड से ना करके इस इक्वेशन मेथड से सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 116, a contractor has some wire, ठीक है, 10% of this wire is stolen, okay, 70% of the remaining wire, ये इन वर्डों पे ध्यान दें कि शेष का और रिमेनिंग वायर का, अगर ये वर्ड दे रखे तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। 70% of the remaining wire is sold, okay, find the original length of the wire if 810 meters of wire are still left, ठीक है। हिंदी में क्या कहता है सवाल, एक ठेकेदार के पास कुछ तार है, इस तार का 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, ठीक, शेष का 70% भाग बेच दिया जाता है, ठीक है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, अभी भी 810 मीटर तार शेष है। तो मान लेते हैं हम एक ठेकेदार के पास जो तार है उसकी लंबाई है L मीटर, आप कहेंगे जी हाँ, इस तार का 10% भाग चोरी हो जाता है,
10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। अगर 1/10 भाग चोरी हो गया उसका, तो उसके पास बचा कितना था? 10 में से 1 गए, 10 में से 1 घटा 9/10। मतलब अब उसके पास चोरी होने के बाद तार की लंबाई का 9/10 भाग शेष है, तो आप कहेंगे जी हाँ है। तथा शेष का, शेष कितना बचा हमारे पास? ये बचा शेष। शेष का 70% भाग बेच दिया जाता है। 70% की बात है 7/10, सॉरी 70% की वैल्यू है 7/10। 70% की वैल्यू है 7/10, ठीक। अगर एक बात बताइए, ठीक है, अगर किसी ने 7/10 भाग बेच दिया किसी चीज का, तो उसके पास बचा कितना? 10 में 7 है, 3/10 भाग बचा, नहीं बचा उसके पास, तो आप कहेंगे जी आप 3/10 बचा। तो अब उसके पास कुल कितना तार बचा है? तो L गुणा 9/10 का 3/10 तार बचा है। लेकिन सवाल के हिसाब से कितना बचा है? तो आप कहेंगे कि सवाल के हिसाब से तो 10 मीटर तार बचा है, सॉरी 810 मीटर तार बचा है, तो ये बराबर हो गया 810, ठीक। अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व। तो ये होता है 9 या 27, और 27 की सीधे 3, एक सेकंड में आपको थोड़ा कैसे बताता हूँ। जब 9 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 तिया हो जाएगा 27, ठीक। तो 9 गुणा 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 27, और 27 से हम काट देंगे सीधे 810 को, 27 एकम 27 और 27 तिया 81, ये जाएगा 30 बार। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, और ये 2 10 गुणा में है, सॉरी भाग में है, तो ये 2 10 जब इधर जाएंगे तो ये पहुंचेंगे गुणा में, तो 30 गुणा 10 गुणा 10, तो बराबर 3000 मीटर उसकी लंबाई आ जाएगी, है ना। सवाल में किस में दे रखी है? मीटर में लंबाई दे रखी है ना, तो उत्तर भी आपका मीटर में आएगा। तो दैट मींस सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्या कहता है 117? In a library, 20% of the books are science books. ठीक, 50% of the remaining books are social science books. Okay, 30% of the remaining books are mathematics books. Okay, and the remaining 6,300 books are geography books. Okay, find the total number of books in the library. Okay, हिंदी में क्या कहता है? किसी पुस्तकालय में 20% किताब विज्ञान की, ठीक है, बची हुई किताबों का 50% सामाजिक विज्ञान, ठीक, तथा बची हुई किताबों का 30% गणित, तथा शेष किताबें 6300 भूगोल की हैं। तो पुस्तकालय में किताबों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि सवाल में जो किताबों की, सॉरी सवाल में कह रहा हूँ, पुस्तकालय में, लाइब्रेरी की में जो है किताबों की कुल संख्या मान लेते हैं कि n है, ठीक है। 20% की वैल्यू क्या है? 20% का फ्रैक्शनल मान होता है 1/5। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा तो एक काम कीजिए, आप प्रतिशत का चिन्ह हटाइए। जैसे ये 20% है, प्रतिशत का चिन्ह हटा दो और 100 से कर दो भाग। 20 से कम 20, 20 पंजे 100 बराबर 1/5, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, जो कि आपको बताया भी गया है। 20% की वैल्यू है 1/5। 50% की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे जी 1/2, और 30% की वैल्यू होती है 3/10। सवाल में कहता है कि किसी पुस्तकालय में 20% जो किताबें हैं वो विज्ञान की हैं। अगर 20% का मतलब हो गया 1/5, अगर 1/5 विज्ञान की है तो शेष कितनी बची किताबें विज्ञान के अलावा? तो कहेंगे आप विज्ञान के अलावा 5 में से गया 4, तो विज्ञान के अलावा बचे 4/5 किताबें। तो अब n का 4/5 किताबें विज्ञान के अलावा जो और भी किताबें हैं वो है n का 4/5, ठीक है। अब कहता है जो शेष किताबें हैं, बची किताबें, तो बची किताबें हमारे पास कितनी है? इतनी। बची हुई किताबों का 50% मतलब 1/2। 1/2 सामाजिक विज्ञान की किताबें। अगर 1/2 सामाजिक विज्ञान की किताबें हैं तो शेष कितनी बची? अगर 1/2 सामाजिक विज्ञान की किताबें हैं तो सामाजिक विज्ञान से अलावा कितनी किताबें हैं? तो 2 में से 1 घटा तो क्या आया? 1/2। तो इसका मतलब 1/2 जो है अन्य किताबें हैं। तो इसका अब तो हमारे पास अब कितनी किताब बची? इतने का सामाजिक विज्ञान की किताबों को निकालने के बाद कितनी किताब बची? इसका 1/2, ठीक।
अब क्या कहता है, अब कहता है बची हुई किताबों का, तो बची हुई किताबें हमारे पास कितनी है, तो इतनी। अब इनकी बात चल रही है, इन किताबों का 30% गणित है। अगर इन किताबों का 30% गणित है तो शेष किताबें कितनी होंगी गणित के अलावा, तो 10 में से 3 गया, 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7/10 किताबें जो है अन्य होंगी, तो गुणा 7/10। अब तो अब कितनी बची किताबें, अब बची हमारे पास इतने का 7, इतनी बची हमारे पास किताबें। लेकिन सवाल के हिसाब से कह रहा है कि शेष किताबें हैं 6300। भूगोल की है चाहे किसी की, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो इसके बराबर रख देंगे हम 6300। पूछा क्या गया है, पुस्तकालय में किताबों की कुल संख्या। कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो आप कहेंगे जी हाँ, तो 7 एकम 7 और 7 नेम 63, ये गया 900 बार। ठीक, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, और 5 गुणा 5 तो आप कहेंगे 25। तो n गुणा 1/25। इस फ्रैक्शन को, एक मिनट, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो ऊपर तो आ जाएगा 1, नीचे गुणा बचा 5 और 5, 5 गुणा 5 25, तो नीचे आ जाएगा 1/25। ये किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे जी 900 के बराबर। तो n बराबर क्या होगा, ये 25 यहाँ किसका है, तो आप कहेंगे जी ये 25 इधर है भाग में, फिर जब दाईं ओर जाएगा तो किसमें जाएगा, ये गुणा में। 25 नेमा 225 और अंत में 2 जीरो है, तो वो दोनों जीरो हम लगा देंगे। तो हमारी जो कुल किताब पुस्तकालय में कितनी है, तो आप कहेंगे 22,500। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 पे। क्या कहता है 118 क्वेश्चन नंबर, ए मैन्युफैक्चरर सेल्स सम गुड्स टू अ होलसेलर एट 25% प्रॉफिट, द होलसेलर सेल्स देम टू अ रिटेलर at 20% profit, okay, and the retailer sells them to a consumer at a 28% profit. Find the cost of the goods for the manufacturer if the customer buys them for 9600 rupees. हिंदी में क्या कहता है, एक विक्रेता, एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर, तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। ठीक, निर्माता के लिए सामान का मूल्य क्या पता है, जबकि ग्राहक उसे 9600 रुपए होता है। मान लेते हैं कि निर्माता ने जो सामान है उसको ₹1 में बनाया, तो आप कहेंगे जी ठीक है। अगर उस निर्माता ने सामान को 25% लाभ पर बेचा, 25% की वैल्यू क्या है, 1/4। अगर उसने 1/4 के लाभ पर बेचा तो उसने कुल मूल्य के कितने पर बेचा, तो आप कहेंगे 4 और 1 5/4 मूल्य पर बेचा, नहीं बेचा, तो आप कहेंगे तो उसको उसने कितने मूल्य पर बेचा, एक सेकेंड, एक 5/4 मूल्य पर बेचा, किसको, थोक विक्रेता को। तो ये थोक विक्रेता को बेच दिया। अब थोक विक्रेता इस मूल्य पर थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ का मतलब होगा प्लस का 1/5। मतलब अगर वो सामान ₹5 का था तो उसने ₹1 का लाभ दिया, तो कितने में बेचा, उस सामान को 5 और 6/5 में बेचा, उसने जो उसको क्रय मूल्य पड़ा। ठीक, तो कितने, तो इस मूल्य के कितने में बेचा, 6/5 में। ठीक है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब हमारा जो फुटकर विक्रेता है उसके लिए क्रय मूल्य क्या हो गया, तो ये हो गया क्रय मूल्य फुटकर विक्रेता के लिए। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ। अब फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। 28% की वैल्यू क्या होगी, 28% की वैल्यू होगी 7/25। कैसे होगी 28% की वैल्यू, 28% को देख सकते हैं 4% गुणा 7, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। और 4% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 1/25 गुणा 7। अब इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7/25। ठीक है, तो इस हिसाब से 28% की वैल्यू आ गई 7/25। ठीक, अगर वह उसको 7/25 लाभ
पर मतलब 7 प्लस के 7/25 पर बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि उसकी कीमत 25 रुपए थी तो उसने 7 रुपए अधिक में बेचा, तो कितने में बेचा, 32 में बेचा, और उसका मूल्य कितना था, 25 था, तो इसका मतलब उसने क्रय मूल्य के 32/25 पर बेचा। ठीक, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ, तो उसका क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य है ये, ठीक, तो उसने जो है इसके 32/25 पर बेचता है ग्राहक को। ठीक, तो आप कहेंगे जी हाँ, लेकिन सवाल के हिसाब से क्या कहता है, ग्राहक ने उसको कितने रुपए में खरीदा, सवाल कहता है उसने ग्राहक ने उसको 9600 रुपए में खरीदा, तो ये किसके बराबर होगा, 9600 रुपए के। अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक, तो सीधे काटेंगे, 32 एकम 32, 32 तिया 96, ये गया सीधे सीधे 300 बार, और जब 6 की गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंजे हो जाएगा 30, ठीक है, और 30 से ये कट जाएगा सीधे सीधे 10 बार 300, तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान 10, ये 4, ये 5 और ये 25, ये तीनों इधर जो भाग में है, तो ये जब दाईं ओर जाएंगे तो किस में जाएंगे, ये गुणा में जाएंगे, तो इधर जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 25, ठीक, 25 चौक 100, 100 पंजे 500, 500 गुणा जब 10 में करेंगे तो ये आएगा 5000, तो ए का मतलब क्या हुआ कि वो मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर है ना सबसे पहले, हाँ, तो मैन्युफैक्चरर को 5000 रुपए में उसका जो लागत मूल्य है मैन्युफैक्चरर के लिए 5000 रुपए है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 119 पर। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है, a man finds that after playing 3 rounds of gambling, ठीक है, he has only half of his initial money left। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक का तो हमारा यही नियम है कि लैंग्वेज अगर आपने ध्यान से पढ़ ली आपका सवाल हो गया, अगर लैंग्वेज आपसे छूट गई तो आपका सवाल भी छूट गया। ठीक, a man finds that after playing 3 rounds of gambling he has only half of his initial money left। ठीक, according to the rules of the game if he wins each round he receive 100 rupees। ठीक, but he has to deposit 50% of his total winnings back। ठीक, okay, if he wins all 3 rounds, okay, how much money did he have initially। ठीक है, हिंदी में क्या कहता है, एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा धन पाता है, मतलब अगर वो 100 रुपए लेके आया था शुरू में, तो अब उसके पास 85 रुपए है, अगर वो 1000 लेके आया था तो 500 रुपए है, अगर वो 1 लाख लेके आया था तो अब उसके पास 50,000 रुपए है यदि। ठीक, तो आप कहेंगे जुए की शर्त के अनुसार यदि वह प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसे अपने कुल धन का 50% वापस जमा करना पड़ेगा। ठीक, तो आप कहेंगे जी हाँ, यदि वह तीनों ही बाजियां जीतता है तो आरंभ में उसके पास कितना धन था, यहाँ पे में लिखना रह गया है, तो आरंभ में उसके पास कितना धन था, मान लेते हैं कि उसके पास आरंभ में ए रुपए धन था, कितना था, ए रुपए। ठीक, तो आप कहेंगे जी हाँ। अब सवाल कहता है कि जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद उसके पास आधा धन पाता है। ठीक है, जुए की शर्त के अनुसार यदि वह प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपए मिलेंगे, परंतु उसे कुल धन का 50% जमा करना पड़ेगा यदि वह तीनों बाजियां ही जीतता है। ठीक है, मान लेते हैं पहली बाजी वो जीतता है तो उसको क्या होगा, ए रुपए थे तो उसको 100 रुपए मिल गए, लेकिन उसको इसका आधा धन जमा करना पड़ेगा, तो उसके पास कितना धन बचेगा, अगर आधा धन जमा कर देगा तो इसके पास बचेगा आधा धन। ठीक, अब अगली बाजी आती है, अगली बाजी फिर जीत जाता है तो उसको फिर 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन इसका वह आधा धन जमा कर देगा, आधा धन जमा कर देगा तो उसके पास कितना धन बचेगा, तो आप कहेंगे आधा धन बचेगा, आधा धन जमा कर देगा। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ। अब आती है तीसरी बाजी, तो तीसरी बाजी भी जीत जाता है तो अब उसको जो फिर से 100 रुपए मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन उसको शर्त के अनुसार अपनी राशि का आधा धन जमा करना पड़ेगा, अगर आधा धन जमा करेगा तो उसके पास बचेगा कितना, तो आप कहेंगे आधा धन ही बचेगा उसके पास।
ठीक है, ये तो हो गई, ये तो होगा एक पहलू। अब दूसरा पहलू क्या कहता है कि 3 बाजियां खेलने के बाद उसके पास आरंभिक धन कितना है, ए रुपए का आधा ही धन पाता है। अगर आरंभिक धन ए रुपए था तो उसके पास उसका आधा ही धन 1/2 धन ही रह जाता है, जो कि सवाल के हिसाब से बराबर है। अब हमको कुछ नहीं करना है, आरंभ में उसके पास धन पूछा है और आरंभ में उसके पास हमने धन माना है ए रुपए, ठीक। तो हमको ए की वैल्यू निकालनी और आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो 1/2 से तो 1/2 कट गया, ठीक। अगर हम इस 1/2 की इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा a/2 प्लस 100 की जब 1/2 में करेंगे तो 100 का आधा 50 प्लस 100, इतना तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्या है इसके बाहर गुणा 1/2 प्लस 100 बराबर a, ठीक। अब इस 1/2 के अंदर गुणा करें, ये 100 और ये 50 जुड़ने के बाद कितने हो जाएंगे, ये 100 और 50 जुड़ने के बाद हो जाएंगे 150। ये 100 और 50 जुड़ने के बाद हो जाएंगे 150, ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं। अब इस 1/2 की इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 1/2 की जब a/2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a/4 प्लस अगर 1/2 की 150 में गुणा करेंगे तो 150 का आधा 75 प्लस में यहां बचा 100 बराबर है a। अब इस a/4 को हम ले जाते हैं दाईं ओर, है ना। मैं इसको मिटाता हूं जरा। a/4 यहाँ प्लस का है, अगर ये दाईं ओर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और 100 और 75 जुड़ने के बाद कितने हो जाएंगे, 175 बराबर a माइनस a/4, ठीक। 175 बराबर क्या हुआ, अब बराबर के इस इक्वेशन को घुमा के लिख लेते हैं जरा, ठीक है। a में से a/4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो अगर किसी संख्या में से उसका 1/4 घटेगा तो वो संख्या कितनी बचेगी, तो वो संख्या कितनी बचेगी, वो संख्या बचेगी 3/4, है ना। कैसे कि अगर 1 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 1 गया 3/4, ठीक। एलसीएम लेके कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो, जैसे आपकी इच्छा करे। तो a में से a/4 घटेगा तो कितना बचेगा, 3a/4 बराबर कितना है, तो बराबर है ये रहा, देखो 175। अब ये 3 इधर गुणा में है और 4 भाग में है। अब जब ये भिन्न के इधर जाएंगे तो ये उल्टे पहुंच जाएंगे, गुणा की चीज भाग में पहुंचेगी और भाग की चीज गुणा में। तो 175 गुणा 4/3। अब 175 की 4 में गुणा करेंगे तो 17 चौक 68 मतलब 700/3, मतलब उसके पास शुरुआत में 700/3 रुपए थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 पर, राइट। कहाँ उड़ गया, इसमें एक स्लाइड ही एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है, ये कंपनी पेज इट्स, यहां से टाइप थोड़ा चेंज होता है, ठीक। मैं आपको ये थोड़ा समझा देता हूँ एक चीज, ये मैंने एक मैथ मतलब a माइनस a/4 3/4 कैसा आ गया, कहीं आप इसमें ही कंफ्यूज हो गए तो सारी मेहनत का पानी फिर जाएगा। a माइनस a/4, a इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा, तो ये कोई भी संख्या जैसा आप मान लेते हैं x है तो वो संख्या x गुणा 1 लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं लिख सकते हैं, क्यों क्या दिक्कत है, अगर 1 की गुणा तो किसी में भी कर लो वो संख्या तो वही रहेगी, है ना। तो इसको a को 1 गुणा a लिख लेते हैं। अगर a इसमें से कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचा है 1। अब यहाँ से अगर a कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचा है 1/4, बीच में चिन्ह है माइनस का, ठीक। तो आप कहेंगे जी हाँ, ठीक। अब इसको सोल्व करना है हमको। a
अब एलसीएम ले लेते हैं। अब दो भिन्नों को कैसे जोड़ा घटाया जाता है, तो पहली बात तो पहली भिन्न होनी चाहिए, अंश होना चाहिए, हर होना चाहिए। हर है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे एक। क्यों? क्योंकि एक से गुणा करो या भाग करो कोई अंतर तो पड़ता है ही नहीं। ठीक है, तो इसके नीचे लिख लिया एक। अब इसका हर है एक और इसका हर, दूसरे का हर है 4। अब इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 4। ठीक, तो उस एलसीएम को लिख लेंगे हम यहाँ से 4। अब हम क्या करेंगे, वैसे मैं सिखा चुका हूँ ये चीज, लेकिन फिर मैं सिखा देता हूँ दोबारा। ये जैसे एक है, अब इस एक से 4 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 4 बार। अब इस 4 की गुणा इस एक में करेंगे तो 4 एकम 4। अब चिन्ह का है माइनस, मतलब लगा देंगे माइनस। अब इस 4 से इस 4 को भाग देंगे तो 4 एकम 4, एक बार जाएगा। अब इस एक की गुणा इस एक में करेंगे तो 1 एकम 1। ठीक, तो आप कहेंगे जी हाँ। एक गुणा 4 में से एक गया तो 3, बटे में क्या है, बटे में यहाँ 4 ही है। अब जब एक ही गुणा करेंगे, अब अंश की अंश में गुणा कर लो, हर की घर में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3a/4। इस तरीके से आपका जो है ये 3a/4 आया। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है कैसा आ गया 3a/4। ठीक, तो एक काम करते हैं, ये टाइप थोड़ा यहाँ पे चेंज हो ही रहा है। ठीक, तो नए टाइप से करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 120 से मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।